यानी कि सर अभी भी बाजार थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है, या हम एक्सपेक्ट करें कि और गिरावट बाकी है अभी बाजार में, ये कंफ्यूजन और ज्यादा दिनों तक रहने वाली है? जी जरूर, कंफ्यूजन तो बनी रहेगी और थोड़े दिनों के लिए। बट हमें ये सोचना है कि क्या ये कंफ्यूजन या जो भी अभी का रिस्क है ये अगले हम्म। साल के अर्निंग्स में या उसके 2 साल के अर्निंग्स में इम्पैक्ट करेगा क्या। इंडिया की बाकी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है ये काफी स्ट्रांग है अदरवाइज। हम्म। आप अगर देखेंगे इंडिया का जो डेट टू जीडीपी जो नंबर कहलाता है, जो हम्म। कॉरपोरेट्स का बैलेंस शीट कहलाती है, मार्केट में अगर आप देखेंगे मार्जिन कितना है स्टॉक्स में, वो भी अगर देखा जाए तो हम उस हिसाब से काफी बेटर पोजीशनड है वर्सेस अदर मार्केट्स। ये जहां तक हम समझते हैं। और हम्म। हमें नहीं लगता है कि ये चीज की वजह से अगले 2 साल की अर्निंग्स में इतना इम्पैक्ट आएगा। तो हम जिस तरीके से हर कंपनी का एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि क्या फेयर भाव होना चाहिए एक कंपनी का बेस्ड ऑन उसकी अर्निंग्स और उसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से, तो उसमें उतना बदलाव नहीं आता है एक क्वार्टर के वीकनेस के तौर पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं सर, तो बाजार को स्टेबल रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय एफआईआईज की, जहां पर बहुत तेजी से सेलिंग हो रही है। एफआईआईज वापस कब तक लौटेंगे सर? ये सिचुएशन जब सही हो जाएगी तो एक्सपेक्ट करें कि एफआईआईज लौटेंगे, क्योंकि हम बीच में देख रहे थे कि बाइंग शुरू हुई थी और यह भी कहा गया था कि बाजार के वैल्यूएशंस अब उतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि विदेशी निवेशक एक बार फिर से वापस आए। लेकिन ये पूरा सिनारियो एक बार फिर से एफआईआईज की सेलिंग को ट्रिगर कर रहा है। जी सही फरमाया आपने। तो एफआईआई का जो बाइंग होता है यूजुअली वो तब आता है जब अर्निंग ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। सो लास्ट हम्म। ईयर हम लोग देखेंगे एफआईआई की बिकवारी इतनी ज्यादा थी। इसकी ये वजह थी क्योंकि हमारे पास ग्रोथ नहीं थी जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स और यूएस में पाई गई। तो जो कि एआई रिलेटेड काफी स्टॉक्स थे जो जिनमें अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी थी। हम्म। बट इस माहौल में बट हम लोग को ये उम्मीद थी कि इस फरवरी से ऐसे लग रहा था कि इंडिया की भी अर्निंग्स या मुनाफे बढ़ने चालू हो गए थे। और हम्म। 2027 में जो मुनाफे आएंगे उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है, काफी अच्छी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। इसलिए एफआईआई की बाइंग चालू हुई थी। और हम भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगर ये पैन आउट होता है तो एक अच्छा रिटर्न बन सकता है FY 27 में। पर अब ये नई जो रिस्क आई है ये आउट ऑफ द ब्लू आई है, ये इसके हम उम्मीद नहीं कर रहे थे क्योंकि ये वॉर्स, ये चीजें अपने हाथ में नहीं होती, हम इसे फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं एक्सोजेनस रिस्क, जो बाहर से आती है जो अपने हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि इससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन एक डर तो रहेगा। तो आप कुछ तो प्रोबेबिलिटी आप बोलते हैं अनुमान लगाएंगे कि थोड़ा अर्निंग कम आने की चांसेस है। और उस वजह से एफआईआई घबरा रहे हैं और एफआईआई से बेचे जा रहे हैं। एफआईआई का रीजन और एक होता है बेचने का, वो होता है कि इंडिया की रिस्क बढ़ गई है क्या। जैसे अभी ईंधन का प्राइसेस बढ़ने की वजह से होता है कि करेंसी में ज्यादा डिप्रिसिएशन आएगा, इंडिया की इकोनॉमी का रिस्क बढ़ गया है। तो हम्म। एफआईआई चाहते हैं कि ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं पहले शेयर प्राइस तोड़ते हैं और फिर वहां से अच्छा रिटर्न बनेगा उस लेवल तक तोड़ते हैं कि उसके बाद रिटर्न अच्छा बनेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न ज्यादा मांगते हैं हमसे क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया की रिस्क बढ़ गई है। और इस वजह से थोड़ा कटौती उनकी सेलिंग आती है। बट मुझे लगता है कि उस हिसाब से जितना भी इंटरेक्शन या जितना भी हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको इंडिया पे कोई नेगेटिव व्यू हो गया है। बस खाली अभी उनको करेंसी क्या कैसे मूवमेंट होगा और शॉर्ट टर्म करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे मूव होगा उसका थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए थोड़ा सेलिंग चालू है।